मिस्ते, आपको सच में लगता है हमें मास्क पहनकर ही जाना चाहिए? हाँ, मैं नहीं चाहती हमें कोई पहचाने। फिक्र मत कीजिए, यहाँ हमें कोई नहीं पहचानेगा। वैसे भी ये रेस्टोरेंट हॉस्पिटल से बहुत दूर है। पर ये तो मॉल है। हाँ, मतलब इस मॉल में जो रेस्टोरेंट है वो अपनी यह जगह ही बहुत दूर है अपने हॉस्पिटल से। ये जगह कुछ महंगी नहीं लग रही, हमें कहीं और चलना चाहिए। नहीं, इतनी महंगी भी नहीं है और मुझे डिस्काउंट भी मिलता है यहाँ। लगता है सर्जन काफ़ी अच्छे पैसे कमाते हैं। जी हाँ, ठीक ठाक कमा लेते हैं और वैसे भी मुझे यहाँ डिस्काउंट मिलता है। अब आप बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? मुझे जल्दी वापस जाना है। लिसा को पता नहीं है कि मैं बाहर हूँ हॉस्टल के। जी, पहले कुछ ऑर्डर कर देते हैं। जी, अब बोलिए। आप पहले कुछ खाइए ना। वो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, आपसे पूछना था कि आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा था ना, लिसा ने सब संभाल लिया था। जो भी लिसा ने कहा पापा ने सब मान लिया और कुछ नहीं पूछा। ये तो अच्छी बात है। और ये भी कि आप भी सेम हॉस्पिटल में ज्वाइन हुई हैं। हाँ, मैं एक अच्छे हॉस्पिटल से अपनी एमडी कंप्लीट करना चाहती थी। जीवन हॉस्पिटल सियल का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। आपको कुछ दिखाना था। एक मिनट। हाँ, ये फोटोज। पर आपने तो कहा था ये हमारा पीछा छोड़ देंगे। मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर ये बंदा तो मेरे घर तक पहुंच गया। पर वो क्या चाहता है हमसे? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो बस चाहता है कि हम साथ रहें। मेरा मतलब बस हम एक अच्छे कपल बनकर रहें। आप मजाक कर रहे हैं ना? ये तो नामुमकिन है। मैंने आपसे पहले ही कहा था। मैं जानता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूँगा। सच में बेटा, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। देखो तो सही, मुझे लगा वहाँ जंगकुक है। तो अब तुझे क्या हुआ? मम्मी जी, वो सच में जंगकुक है, वो भी किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में। क्या लगता है तुम्हें जिमिन, कौन हो सकती है? देखने में तो फ्रेंड नज़र आ रही है, पर जंगकुक कभी भी जेनी को तो रेस्टोरेंट नहीं लाया किसी भी डेट के लिए। लगता है थोड़ी स्पेशल फ्रेंड हो। पता लगाना पड़ेगा। काश यही मेरी बहू हो, ये कितनी सुंदर है। मम्मी जी, ये तो जा रहे हैं। जाने दो इन्हें, मैं अपने तरीके से पता लगाऊंगी। आपके बेटे को देखा आज रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ। ये तो अच्छी बात है ना कि जंगकुक जेनी से मूव ऑन करना चाहता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम भी तो यही चाहती हो। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ। और सच में वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी, मुझे तो पहली नज़र में ही पसंद आ गई। जीनो, हंसती रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। क्या मतलब, मैं कोई पागल हूँ जो हर वक्त हंसती रहा करूँ? मिस्ती, तुझे पता है वो डॉक्टर जेहब के जूनियर हैं? हाँ भाई, मुझे तो पता ही होगा। आखिर ये सब मेरा किया ही तो है। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा था ना, मैं पता लगा लूँगा। बस मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे पता चला कि उन्होंने जिन कॉलेजेस में अपने आगे की पढ़ाई के लिए फॉर्म भरे हैं उसमें जीवन हॉस्पिटल भी है। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर उन्हें इस कॉलेज में रखने से क्या फ़ायदा होगा? तू पागल है क्या? तूने ही कहा ना कि वो किडनैपर तुम लोगों पे नज़र रखे हुए हैं। तो अच्छा है ना, तुम इसको अपने घर में नहीं रख सकता, पर अपने हॉस्पिटल में तो रख सकता है। अगर आगे से किडनैपर तुझे कांटेक्ट करे तो कह देना, स्टडी तक तू मिस्ते को हॉस्पिटल में रहने देगा, उसके बाद अपने घर ले जाएगा। थैंक्स भाई, ये सब तो ठीक है, पर अब जेनी का क्या करना है? उसमें भी हेल्प कर दे। जेनी को थोड़ा टाइम दे भाई, वो तो उससे प्यार करती है। मैं देख लूँगा, उसे भी समझा लूँगा। अच्छा, चलता हूँ। फिर थैंक्स तेरा। डियर जंकुक, मैं तुझे तेरी बीवी से अलग होने नहीं दूँगा, तभी तो मेरी जेनी मेरे पास रहेगी। शुक्रिया लिसा, इस कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत थी। सच में बहुत थक गई हूँ यहाँ काम कर करके। पता नहीं था ये लोग जूनियर से इतना काम कराते हैं।
सच में मिस्ते, आप बहुत सुंदर हैं। हाँ यार, इतना काम करने से तो मेरी ब्यूटी पे इफ़ेक्ट होगा। इससे अच्छा तो मैं मॉडल ही बन जाती। वैसे भी लोगों को लगता है मैं एक मॉडल ही हूँ, डॉक्टर तो कोई नहीं समझता मुझे। ऊपर वाले ने शक्ल ही मॉडल की दी है। गुड मॉर्निंग मिस्ते। गुड मॉर्निंग डॉक्टर लिसा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आपको हमारे नाम कैसे पता? जी, वो कल आप मेरे ही साथ सर्जरी में थी। आपका कल का सर्जन मैं ही था। जूनियर्स, ये रहा तुम्हारा शेड्यूल। कमाल है, डॉक्टर दयान को तो इतना कम शेड्यूल दिया है। लगता है बनाने वाले से कोई मिस्टेक हुई है। हेलो डॉक्टर जंकुक, मैं जिया। आपको याद है? आप मेरे डिनर पर चलेंगे क्या? डॉक्टर जंकुक किसी के साथ डिनर पर नहीं जाते, यहाँ तक कि अपनी फैमिली के साथ भी डिनर पर नहीं जाते। हाँ? नहीं, मतलब कभी कभी चला जाता हूँ, पर सॉरी मिस जिया, आज नहीं जा सकता। जल्दी जाना है। लिसा चलो, हमें भी चलना चाहिए। मॉर्निंग शिफ्ट है, जल्दी सोना है। गुड बाय बाय डॉक्टर। सच में डॉक्टर जंकुक कितने अच्छे हैं। उठ जाते, क्या सोच रही है? वापस आ जा। डॉक्टर जंकुक, आप मुझसे कितना ही दूर भाग लो, आखिर में तो आपको मेरे ही पास आना है। आपकी ही वजह से तो मैं इस हॉस्पिटल में आई हूँ। आज फिर से लेट हो गया यार, क्या करूं? अंदर जाऊं या नहीं? कहीं हर बार की तरह जिमिना गुस्से में मुझे बर्तन धोने के काम ना दे दे। क्या करूं? आज तो कोई गेस्ट भी नहीं दिख रहा। जिमिन, जिमिन, तुम ऐसे फर्श पे क्यों लेटी हो? जिमिन, क्या हुआ? उठो। जिमिन, तुम रो रही हो? जिमिन, क्या हुआ? बताओ मुझे। और पहले तुम चुप हो जाओ। तुम्हें पता है ना, जब तुम रोती हो तो तुम्हारी नाक बहने लगती है। शुगा, चुप हो जाओ। तयान, तयान यहाँ है। वो बाबा को बता देगी। बाबा बाबा मार देंगे मुझे। मुझे पता था बाबा ढूंढ लेंगे एक ना एक दिन मुझे। तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देते, वही अच्छा था। मैं क्या करूँ अब? जिमिन, शांत हो जाओ और बताओ मुझे क्या हुआ। कौन तयान? कौन हमें ढूंढ लेंगे? और तुम्हारे बाबा, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? तयान, वो मेरी कजिन है। वो यहाँ है, इसी शहर में। मैं नहीं जानती कैसे, पर मैंने उसे आज अपने मॉल में देखा। वो जंकुक के साथ थी। वो जंकुक को जानती है। वो घर तक भी पहुँच जाएगी। वो मुझे ढूंढ लेगी और बाबा को बता देगी। शुगा शुगा, बाबा मार देंगे मुझे। और तुम्हें, मेरे साथ तुम्हें देखकर तुम्हें भी मार देंगे। मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तो जिमिन, शांत हो जाओ। पहले चुप हो और आराम से बताओ क्या हुआ। और मैं हूँ ना, कोई नहीं मरेगा, कोई किसी को नहीं मारेगा। मैं हूँ ना यहाँ। तुम कुछ नहीं जानती शुगा। बाबा का गुस्सा वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने क्यों तुमसे शादी की? मुझे नहीं करना था, मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें भी अपने साथ मुसीबत में डाल दिया। प्लीज़ शुगा, माफ़ कर देना मुझे। जिमिन, शांत हो जाओ और बताओ। तुमने आज तक कुछ नहीं बताया, प्लीज़ अब तो बताओ क्या हुआ। मैं तुमसे अब भी नहीं पूछता, पर तुम इतना रो रही हो, मैं क्या करूँ? प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। नहीं शुगा, तुम कहीं चले जाओ। नहीं ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। बाबा बाबा मुझ तक नहीं पहुँचने चाहिए, वरना वो पक्का हमें मार देंगे। जिस लड़के के लिए मैं घर से भागी थी, वो तो मुझे छोड़ गया। मेरी जान तुमने बचाई, मैं तुम्हें इसकी शुक्रगुजार हूँ। और फिर मुझसे शादी भी की, पर मैं तुम्हें अपनी वजह से मौत के मुंह में नहीं डाल सकती शुगा। जिमिन, शांत हो जाओ। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा और ना ही मुझे। मैं प्रॉमिस करता हूँ हम नहीं मरेंगे, ठीक है? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम मुझे बाद में बताना, पर पहले प्लीज़ शांत हो जाओ। और रही बात तुम्हारे पापा की, अगर वो हमें ढूंढ भी लेते हैं तो मैं उनसे बात करूँगा। सच में वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ना ही मुझे, ठीक है? अब चुप हो जाओ। जिमिन, प्लीज़ शांत हो जाओ, अब मत रो। अब प्लीज़ थोड़ा मुस्कुरा दो। सच में अब चुप हो जाओ प्लीज़, बीमार हो जाओगे तुम वरना।
अब बताओ क्या खाओगी? क्या मैं तुम्हारी फेवरेट चिकन बिरयानी बनाऊं? हाँ, आज हम वही खाएंगे, ठीक है? और अब रोना मत, समझ गई? हेलो, हाँ, 2 प्लेट चिकन बिरयानी पार्सल, और हमेशा की तरह घर के बर्तन में ही देना जो हमारे घर यूज़ होते हैं, समझ गए? पीछे के विंडो से ओपन है, वहीं रख कर चले जाना। जिमिन, तुम आराम करो, मैं बिरयानी बना के आता हूँ, ठीक है? और खाने के बाद के बर्तन भी मैं ही वॉश कर दूँगा। नहीं, बर्तन मैं धो लूँगी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही कर लूँगा काम। ये तुम बस आराम करो, टेंशन मत लो। यहाँ चलो, अब अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ, ठीक है? कुछ मत सोचना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और ना ही मुझे। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पे यकीन है ना तुम्हें? हाँ, मेरी प्यारी एंजल, बस आराम से सो जाओ। और तुमने गलती नहीं की मुझसे शादी करके, बल्कि तुम्हारा एहसान है मुझ पर मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। शुक्रिया जिमिन, मुझसे शादी करने के लिए। वैसे तो मुझे उस लड़के को भी थैंक यू कहना था जिसके लिए तुम घर से भागी थी, क्योंकि अगर वो नहीं भागता तुम्हें छोड़ के तो तुम मुझे कैसे मिलती? शू कहाँ?